नमस्कार मेरे सभी झारखंड वासियों को तथा जितने भी आदिवासी समुदाय हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल वीडियो है और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ खासकर एक पर्टिकुलर जो हमारा कम्युनिटी है पूरे झारखंड का, जो कि झारखंड का एक तरह से कहा जाए तो रीढ़ कहा जाता है। और झारखंड जो है कहीं ना कहीं आदिवासियों का ही कहा जाता है। और हम बात आज करने वाले हैं बिल्कुल आदिवासी कम्युनिटी पे बात करने वाले हैं, मतलब जो एसटी कैटेगरी हैं उनके लिए ही एक खासकर वीडियो है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको मैं बताने वाला हूँ इसमें फुल टारगेट जो किया गया है वो बिल्कुल आदिवासी, बिल्कुल एसटी लोगों को ही किया गया है। जैसा कि साथियों आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में बस कुछ रोज़ पहले ही जो अमित शाह हैं, बीजेपी के जो मतलब कहा जाए तो सुप्रीम कमांडर अमित शाह झारखंड के दौरे पे आए हुए थे। और झारखंड के दौरे पे आते ही उन्होंने जो अपना भाषणबाजी दिया है, उसमें जो अपना बयान जो दिया है वो बिल्कुल हेमंत सोरेन जो कि अभी हमारे सीएम हैं, हमारे जो है मुख्यमंत्री हैं झारखंड के हेमंत सोरेन, और ये जो है इनके खिलाफ मतलब कि हेमंत सोरेन के खिलाफ, जेएमएम के खिलाफ और जो गठबंधन है मतलब कि पूरी सरकार के खिलाफ जो है बहुत कुछ बोला है। और ये जो भी बात कहा गया है, ये एक दो बात नहीं, बहुत सारी बातें हैं, उसको मैं आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूँ। जितने भी आदिवासी समुदाय हैं हमारे झारखंड के, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, उनसे ये जानना चाहता हूँ क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है। आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहला और ये पूरा जो है आपका आज 8 तारीख का जो आपका पेपर है उसमें बड़े बड़े अक्षरों में फ्रंट पेज में साथियों आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप देख पाइएगा, अपना प्रभात खबर खोल लीजिए या कोई भी आप जो आपका न्यूज़पेपर उसमें खोल के चेकआउट कर पाइएगा। देखिए, हेमंत सोरेन ने आदिवासियों का वोट लेकर उन्हें ठगा है, करना होगा सत्ता से बेदखल, ऐसा अमित शाह ने कहा है। तो इनका कहना है कि जो हेमंत सोरेन हैं उन्होंने आदिवासियों का वोट लेकर उन्हें ठगा है। ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद देखिए और भी यहाँ पे बातें हैं, उसको मैं भी दिखाना चाहूँगा। दूसरा जो बड़ा सा स्टेटमेंट जो कि पेपर में दिया गया है कि झारखंड में आदिवासियों की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रही है हेमंत सरकार। डेमोग्राफी मतलब क्या होता है कि उनका जो संस्कृति है, उनका जो जात है, उनको एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी, जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है जो कि एसटी का है, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। मतलब आदिवासियों को कहीं ना कहीं जो है दूसरे जात से शादी उदी करवा करके उन्हें आदिवासी से हटाया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसका भी जवाब मुझे आपसे चाहिए, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या सच में ऐसा हो रहा है? जो हमारे जो हेमंत सोरेन जो गवर्नमेंट है क्या वाकई में ऐसा कर रही है? ये मैं नॉर्मल से नहीं जानना चाहता, मैं जो जनरल कैटेगरी हैं ओबीसी से नहीं जानना, मैं आदिवासी, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे आदिवासी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, जो कि बराबर मुझे कमेंट्स करते रहते हैं, मुर्मू, मुंडा या फिर जो है आपका सोरेन, फिर हेम्ब्रम, इस बहुत सारे एसटी समुदाय के लोग हैं जो कि मेरे चैनल पर कमेंट्स करते हैं। तो मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं जो है मेरे मतलब मेरी तो स्ट्रेंथ है ही, बट आपको ये बताना है क्या वाकई में ऐसा है। चलिए एक और भी यहाँ पे हेडलाइन है प्रॉपर। देखिए, आदिवासियों की, देखिए यहाँ पे आदिवासियों की जमीन हेमंत सोरेन सरकार ने घुसपैठियों को दे दी, बदलाव के लिए रहें तैयार। तो यहाँ पे जो है तीसरा जो पॉइंट था जो मैं आपको बताया कि घुसपैठियों को जो ज़मीनें हैं वो दे दी गई हैं, ऐसा अमित शाह बोल रहे हैं। अभी और भी अगर इस पर मैं आप लोगों को कुछ बिंदुओं पर अगर प्रकाश डालूं, और भी जो यहाँ पे चीज़ें जो दी गई हैं उसको भी मैं देखिए आपको पढ़ के सुनाता हूँ। झारखंड की जनता ने राज्य में सरकार बदलने का निश्चय कर लिया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के आशीर्वाद से सिंहभूम समेत पूरे झारखंड में कमल खिलेगा। ठीक है, तो ये सिंहभूम के एरिया में अपना जो है स्पीच दिए थे, वहाँ पे जो है इनका था, तो उस टाइम में ये बात बोले। झारखंड का मुख्यमंत्री तो आदिवासी है, लेकिन यह सरकार आदिवासियों की विरोधी है। हेमंत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिचौलिया, दलाल और आदिवासियों की जमीन हड़पने वाले हावी हो गए हैं, ये बात भी कहा है। उसके बाद देखिए, ऐसा नहीं है कि हेमंत सरकार ने कुछ नहीं किया, उसने भ्रष्टाचार किया, आदिवासियों की जमीन घुसपैठियों को दी, जनजातीय महिलाओं की रक्षा और जगह अपनी वोट बैंक के लिए राजनीति करना सुनिश्चित किया। चाईबासा क्षेत्र की बंदोबस्ती 1964 में हुई थी, लेकिन हेमंत सोरेन
सरकार कहती है 1932 के आधार पर नौकरी देंगे। कांग्रेस की सरकार में वामपंथी उग्रवाद चरम पर था। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद वामपंथी उग्रवाद समाप्त की ओर, मतलब कि वो जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के बाद जो है उग्रवाद जो है समाप्त हो गया, ऐसा कहना है। उसको देखिए, हेमंत सरकार ने DMFT फंड के सारे नॉर्म्स बदले, मनमाफिक खर्च किया, लूट खसोट का कार्यक्रम चलाया। ये सभी बातें कही गई है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी चीज़ दी गई है। हेमंत सोरेन ने खतियानी नीति के नाम पर आदिवासियों के साथ किया धोखा। तो खतियानी नीति जो 1932 वाली है उस पर भी कहा जा रहा है कि ये धोखा किया गया है। उसके बाद देखिए और भी यहाँ पे और जो है दूसरे जो मतलब बीजेपी के जो आपके ये हैं, इन लोगों के क्या कहना है, ठीक है। तो देखिए कहा गया है, दीपक जो है प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि सभी 14 सीटों पर जो है खिलेगा कमल, मतलब कि बीजेपी की जीत होगी। हेमंत को अपने परिवार की चिंता है, ऐसा मरांडी कर रहे हैं, मतलब बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी परिवार की चिंता है। रघुवर दास देखिए क्या कर रहे हैं कि विजय का अलगुलान कोल्हान से करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सभी बातें हैं। उसके बाद शाह से मिले सुदेश, कहा कि एनडीए के साथ लड़ेंगे आगामी चुनाव। तो जो आपका सुदेश महतो हैं वो एनडीए के साथ लड़ेंगे, मतलब बीजेपी के साथ लड़ेंगे। तो भाई लड़ेंगे बनेंगे वो बात यहाँ मुद्दे की बात नहीं है। बात यहाँ पे है कि ये जो स्टेटमेंट्स आए हुए हैं जो कि आदिवासी समुदाय के लिए, ये कहाँ तक जायज़ है और कितना सही है, बस मुझे ये जानना था आप लोग से, इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये जो बातें कही गई हैं कि जो है हेमंत सोरेन ने जो है आदिवासियों का जो है ज़मीन जो है बिचौलियों को दे दिया, या फिर घुसपैठियों को दे दिया, या फिर जो है डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की गई है उन लोगों की, उन लोगों को डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की है उस वक्त, या फिर जो है उनको वोट के नाम पे जो है ठगा गया है, तो जो सत्ता में बेदखल किया जाए, अमित शाह ऐसा कहें। तो भाई आप लोग बताइए, एक एक का जवाब जरूर दीजिएगा कि वोट लेकर क्या ठगा गया है, नंबर 1। दूसरा, डेमोग्राफी चेंज की गई है, दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर, क्या ज़मीन जो है घुसपैठियों को दे दिया गया है। तो इन सभी का मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इस बार आप लोग का क्या कहते हैं, इस बार किसको लाना है, इस बार जो चुनाव होंगे उसमें आप किन को देखना चाहिएगा, सीएम हेमंत सोरेन को या फिर बीजेपी को, किसी को, ठीक है। तो ये भी आप लोग अपना बताइएगा। हालांकि मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि मैं अपना कुछ ओपिनियन आप लोग को दूँ, बट आप लोग के लिए ही ये चैनल है। आप लोग जो बेहतर होगा वो आप तो कीजिएगा ही, बट आप जरूर कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये चीज़ें जो कही गई हैं आकर के अपने झारखंड में कहाँ तक सही है। और आदिवासियों का मैं भी और बहुत लोग रिस्पेक्ट देते हैं, और मैं खुद बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, तो इसलिए मुझे लगा इन चीज़ों कंटेंट को शामिल करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और भी तरह के अपडेट्स आते रहेंगे, आपको चैनल प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।